बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि हमने पेडागोजी को स्टार्ट किया हुआ है, तो एक वीक हमारा मुकम्मल हो गया था। तो लास्ट वीक हमने 5 लेक्चर्स पढ़े थे जी। उन 5 लेक्चर्स का आज हमारा वीकली टेस्ट था। तो वीकली टेस्ट में मैंने आपका 2024 वाला जो आपका एसएसटी का पेपर था ना जी, पास्ट पेपर 2024 वाला, वही मैंने ऐड कर दिया है। और जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो एसएसटी के पेपर में 2024 में आए हुए थे, वही सारे आज के मैंने टेस्ट में, आपके वीकली टेस्ट में डाल दिए हैं। आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि जो हमने आपके टॉपिक्स कवर करवाए हैं पिछले एक वीक में, उनमें से पेपर किस हद तक आता है और किस तरीके की वर्डिंग यूज होती है पास्ट पेपर्स की वजह से, आपको समझ आ जाएगी। और साथ आज आपका टेस्ट भी हो जाएगा। टेस्ट में डाल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपने पिछले हमारे 5 लेक्चर्स नहीं लिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 5 लेक्चर की जो हमारी प्ले लिस्ट है ना जी, प्ले लिस्ट करने की मिल जाएगा। उसी प्ले लिस्ट में सारे लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं। टोटल हमारे इंशाल्लाह 30 लेक्चर होंगे पेडागोजी के। पेडागोजी इंशाल्लाह ताला आपकी 30 लेक्चर में हम मुकम्मल कर देंगे, ठीक है जी। कंप्लीट आपकी कवर हो जाएगी, चाहे आपका एसएसटी का पेपर है या हेडमास्टर का पेपर है, कोई भी आपके पास टीजीटी का पेपर है, तो जो नेक्स्ट एजुकेटर की यानी उसके वाले से भी आपकी पेडागोजी इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन आपके पास है जी, which has narrow scope, curriculum, instruction, technique and style। तो आपको पता है मैंने टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मेथड और टीचिंग टेक्निक्स के वाले से आपको डिटेल से पढ़ाया था। तो टेक्निक जो है इसमें सबसे नैरो स्कोप होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी नॉर्मन एल वेब हु डेवलप्ड द डेप्थ ऑफ नॉलेज फ्रेमवर्क वाज विच कंट्री, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स से था, ठीक है जी। व्हाट डज आईपीसीसी स्टैंड्स फॉर, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, ठीक है जी। विच वर्ब पेयर इज रिलेटेड टू कोग्निटिव डोमेन, कोग्निटिव डोमेन आपके पास एनालिसिस एंड क्रिएट, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी लर्निंग बाय डूइंग, ये जॉन डेवी ने कहा था। अगला क्वेश्चन था अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज इंक्लूडेड बाय पॉलिसी, तो ये 1972 से 80 वाली पॉलिसी के अंदर 374 में ये बनी थी, ठीक है जी। सिंगल नेशनल करिकुलम 2021 में जनाब आया था। हाउ मेनी टायर्स आर मेंशन्ड, 2009 की पॉलिसी में 3 टायर्स हैं, ठीक है जी। इन विच अमेंडमेंट वाज करिकुलम डेवलपमेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फेडरल टू प्रोविंशियल 30 और 18वीं अमेंडमेंट थी। स्कैफोल्डिंग मीन का टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइडिंग टू लर्नर्स, ठीक है जी। पोर्टफोलियो हमने पढ़ा था, पोर्टफोलियो कहते हैं बोथ समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है जी। समियाज पेरेंट्स वांट टू सीक एडमिशन ऑफ देयर चाइल्ड इन एफएससी आफ्टर मैट्रिकुलेशन, टाइप ऑफ असेसमेंट फॉर दिस वुड बी, तो ये प्लेसमेंट असेसमेंट होगी जी। इन एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन शुड बी इन सेम लेंथ, ठीक है जी। Which pair can be considered to have the same meaning, तो cooperative learning and group learning आपके पास सेम लर्निंग होती है जी। Which of the following is the best strategy for resolving conflict among teachers, mediation and open communication? What was the motto of 2009 National Education Policy in Pakistan? तो quality education for all। How many tiers were introduced in education policy 2009 की में 3 tiers आपके पास थे। इन यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन टीटी यूजुअली स्टैंड्स फॉर, टीटी क्या होता है, टीचर ट्रेनर, ठीक है जी। टीचर ट्रेनिंग एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्राइमरली इंटेंडेड टू ट्रेन फ्यूचर एजुकेटर्स। द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एसोसिएट विद जॉन डेवी ने कहा था लर्निंग बाय डूइंग। इन एजुकेशन स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर लर्नर टू अचीव लर्निंग गोल्स। उसके बाद जी इफ अ स्टूडेंट इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन क्लास द बेस्ट अप्रोच इज एनकरेज पार्टिसिपेशन विद पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था action research in education is aimed at improving teaching practices. What was the key theme of 1992 education policy of Pakistan? To promote Islamic social, political, economic and ethical values of women education. According to the National Curriculum Framework, the Single National Curriculum SNC was officially launched in Pakistan August 2021. 18th Amendment to the Constitution of Pakistan primarily gives power to provincial governments. What is the highest level of solo taxonomy? Extended abstract. उसके बाद था जी काउंसलिंग इन्वॉल्व हेल्पिंग स्टूडेंट्स डील विद पर्सनल, सोशल एंड इकोनॉमिक challenges. Academic challenges. If a student does not understand what is taught in class, the teacher should check the previous knowledge of the students on the topic. Assessment during the lecture कहते हैं हमारी होती है formative assessment. According to National Education Policy 2009, what is the 3 types of education policy? तो elementary, secondary और आपके पास tertiary, इसको higher education भी कहते हैं। What does the term cognition कहते हैं thinking or knowing। उसके बाद हु इज ऑफन कंसीडर्ड द की फिगर इन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, जीएन पियाजे जिसको कहते हैं जी। विलियम वेब इज रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट, ये ब्रिटिश था जी। द कॉग्निटिव डोमेन डील विद नॉलेज के साथ ये डील करती है। मैंने आपको तीनों पढ़ाई थी, कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन, ठीक है जी। एज अ प्रिंसिपल ऑब्जर्विंग अ डिक्लाइन इन स्टूडेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल ग्रेड्स, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ठीक है जी। उसके बाद पता जी
Typical duration of class periods in a school timetable is usually 40 minutes. The development in which students explore behavior and mental process is called cognitive development. Which of the following is considered the most effective method of data collection in the quantitative research survey questionnaire? ठीक है जी. The type of the test by method is objective type test होता है. स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स, नॉर्म रेफरेंस स्टूडेंट टेस्ट कहते हैं जी. स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क, इसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट भी कहते हैं जी. टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट इज अचीवमेंट टेस्ट. द टेस्ट डिजाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस इज, इसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट. The most widely used format on standardized tests in USA is आपका multiple type questions. Which questions are difficult to mark with reliability? Unstructured ऐसे को मुश्किल होता है जी. Projective techniques are used to measure personality. Test meant for prediction on a certain criterion is called aptitude test. Value that divides the data into two equal parts को कहते हैं median. The test measured what we intended to measure the quality of test is called validity. तो ये आपका आज का टेस्ट है. मुझे उम्मीद है कि आपने अपना टेस्ट सॉल्व किया होगा. मेरे साथ आपने इसको कंपेयर कर लेना है और आप चेक कर लीजिए कि आपके कितने लेक्चर तैयार हो गए हैं. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.